हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग है, पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। तो जिस भी पर्सन के लिए आप आए हैं रीडिंग तक, उनको याद करें, उनको सोचें, उनके बारे में जो भी लास्ट कन्वर्सेशन है, कभी भी बात हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुई थी, क्या चीज़ आपको ट्रिगर करता है, क्या याद आता है, किसी चीज़ के बारे में सोचें जो आपको लगता है ना। कुछ चीज़ें ऐसी है तो देखते हैं कि उस पर्सन की क्या कुछ है आपके लिए। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और जो लगे नहीं है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि जिसको जो आपके लिए नहीं होगा वो किसी और के लिए होगा। कलेक्टिव्स है तो उनके लिए छोड़ दिया करें, है ना। और हैप्पी हैप्पी आए, हैप्पी हैप्पी देखें और हैप्पी हैप्पी ही आप जो है जाएं भी। मूड ना खराब करें, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है, परमात्मा को सरेंडर करके रखना है। चीज़ें बेहतर ही होगी। दुनिया में सब कार्मिक होते हैं, ठीक है। रिश्ता मतलब अपनी कमजोरी, रिश्ता मतलब दूसरे के पीछे भागना, रिश्ता मतलब जिसके पीछे जाएंगे वो हमें यूज करेंगे और जब उनका पेट भर जाएगा उससे ज़्यादा बेहतर कोई देने वाला होगा तो उनके पास चले जाएंगे, ठीक है। तो सब कार्मिक होते हैं। अपने आप को यूज होने मत दें, अपना अपना कद्र करें, अपना इम्पोर्टेंट समझें, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स। तो इसके बिहाफ पे, कलेक्टिव्स के बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, जहाँ कहीं भी आपको आराम लगता है, ठीक है। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऑल डिवाइन पावर, एंजेलिक पावर, प्लीज मुझे गाइड करें। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, प्लीज बताएं इनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की करंट एनर्जी व्यूवर्स के लिए क्या है। टाइमलेस होती है, जब कभी भी आपके पास जाएगी उस वक्त के मैसेज हो जाएंगे। बताएं करंट एनर्जी इस पर्सन का व्यूवर्स के लिए, करंट एनर्जी इस व्यूवर्स का पर्सन के लिए, जिनको भी याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको सोच के रीडिंग तक आए हैं। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ओह चलो, सॉरी ये पर्सन सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, ठीक है। 5 ऑफ सोर्स, जो भी आपको धोखा दिए, झूठ बोले, मैनिपुलेट किए, किसी के बातों में आ गए, किसी पास्ट लाइफ का कर्मा था, चूंकि छल किए, कपट किए, प्रपंच किए, व्हाटएवर जो भी किए ये, ठीक है। इस पर्सन को रिग्रेट है, अफसोस है, देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये आपको करके गए थे, जिस तरह से आपको धोखा दिए थे ये, और गए थे काफ़ी रुला के, अकेले छोड़ के गए थे, आपको परेशानी में डाल के गए थे, आपको चीज़ों को छुपाए थे, बैक स्टेप किए हैं, आपको पीछे से धोखा दिए हैं, ठीक है। बहुत बड़ा धोखा, कोई छोटा मोटा नहीं, हैवी कार्मिक थे। 5 ऑफ सोर्स, दिमाग बहुत लगाते हैं, है ना। और आपकी खुशी से, सुख शांति से ये जेलसी पर्सन है। तो इस वक्त जो है करंट एनर्जी में है, इस पर्सन को अफसोस हो रहा है जो भी इन्होंने किया है आपके साथ में, जिस भी तरह का बर्ताव किए हैं, खुद की मर्जी से किए हैं, दूसरे के बातों में आकर किए हैं, जिस भी रीजन से किए हैं। तो यहाँ पे और जो जो चीज़ें किए हैं, किए तो बहुत बुरा है, बहुत दिमाग लगाए हैं, आपको इस तरह से अकेला रोता धोता छोड़ गए थे, मरे हुए कंडीशन में छोड़ गए थे। आपको हराना इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको जीतना बहुत अच्छा लगता है। रिलेशन भाड़ में जाए, आप हार जाओ, रो, ये पर्सन ऊपर रह जाए, जीत जाए। माइंड से बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेके चलते हैं और दिमाग को जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा जो है श्याणापंथी बोलेंगे ना, वो ये पर्सन की एनर्जी ये है, ठीक है। तो श्याणापंथी अभी इनकी नहीं चल रही है, रो धो ली है आप बहुत ज़्यादा। ये पर्सन को सडन जो है लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे होंगे, तब इनको लगता है, क्योंकि आप इनके पीछे पीछे आएंगे तो ये सॉरी क्यों बोलेंगे। यानी कि आप छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि आप ठंडे बस्ते में रिश्ते को डाल दिए हैं, आप इनको इग्नोर मार रहे हैं, तो ये बंदा बंदी पीछे मुड़ के देख के सॉरी बोलना चाहते हैं। और बताएं, और बताएं, और बताएं।
तो आप इस पर्सन, अब सोच सॉरी तो बोलना है लेकिन बोले कैसे। बीवर्स के लिए इस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, बीवर्स के लिए क्या है, रिलेशनशिप के लिए क्या है, सब चेक करेंगे एक एक करके। ओके, आ गया सब, ठीक है। तो आप जो मैं बोल गई वो अब आ रहे हैं कि ये जो है आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, आपके अंदर क्या महसूस करते हैं इनको पता नहीं चल रहा है, इनको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हैं, ठीक है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, आप अपने आप को हैंडल कर चुके हैं, आप अपने आप को संवार चुके हैं, इमोशन जो भी है जैसा भी है आपको पता चल गया कि लोग यूज एंड थ्रो कर देते हैं, मतलब से आते हैं, यूज करते हैं और चले जाते हैं। आप अच्छा खासा कंडीशन में हैं, आप अच्छे खासे पावर में हैं, आप अच्छे खासे जगह पे रहे हैं, तभी आपके पीछे पीछे आए हैं। तो आपका ऑरा जो है इनकी ऑरा से ज़्यादा खूबसूरत है। आप गोल्डन एनर्जी में, सुंदर एनर्जी, आप जो है क्वीन ऑफ कप्स है, ऑब्वियस आप इनसे हाई एनर्जी में है। आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं, प्यार करते हैं, या यूं कह ले कि आपको एक नज़र देख के घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो भी इनको लग रहा है कि आपको तो प्यार करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा, आपको तो किसी की कमी नहीं है। क्योंकि आप जो है, और आप ट्रस्टी हैं, फेथफुल हैं, आप जो एक बार बोलते हैं वो करते हैं। और ये देख रहे हैं कि आपकी लॉयलिटी, मॉरलिटी जब तक आपने दी कैसे दिए, और जब आप जा रहे हैं तो पीछे मुड़ के देखने को भी तैयार नहीं है, जबकि ये आपको देख रहे हैं, घूर घूर के देख रहे हैं, और आप जो है पीछे बिल्कुल मुड़ के जाने के लिए, देखने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्या समझते हैं इनके बारे में, ये पर्सन को कुछ भी पता नहीं चल रहा, आप हवा लगने नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप जो है यहाँ अटका लटका हुआ पड़ा हुआ है। क्यों? ये तो शुरू से इन्वेस्ट नहीं किए रिलेशनशिप में, इनको रिलेशनशिप समझ में नहीं आ रही थी, इनको बकवास लग रहा था। कहाँ इतने काला, मतलब दिल, दिमाग, फीलिंग्स, थॉट्स, डेविल एनर्जी, एविल एनर्जी रखने वाले, और कहाँ इतना गोल्डन ब्राइट लाइट एनर्जी वाले से टकरा गए। तो ये कोई सोल पर्पस हो सकता है, सोल मिशन हो सकता है, हैवी कार्मिक हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग। तो इनको समझ में नहीं आया था, रिलेशनशिप को आप लेके जा रहे थे, रिलेशनशिप शुरू दिन से ही लटका अटका पड़ा था, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे थे, जितना चला सकते थे आपने चला लिया। जब आपका दिल किया आप निकल गए। सोच रहे हैं आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पे कितना भी दे दो कुछ इसका रिटर्न आने वाला नहीं है। गुड, बहुत अच्छी बात है। तो सही समय पे सही अक्ल आ गई है आपको, और आप जो है छोड़ दिए। अब ये पर्सन को रिलेशनशिप की ज़रूरत है, आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये घोस्टेड पर्सन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा है तो हाँ ये मेरा है, ऐसा है वैसा है, फेंको व्यक्ति, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये पर्सन के थॉट में क्या चल रहा है, ये पर्सन आखिर क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के बारे में, जिनके लिए भी व्यूअर्स आए हैं वो पर्सन व्यूअर्स के लिए करंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या चल रहा है व्यूअर्स के लिए। चल रहा है कि इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी थी, ये इन्होंने जो भी ये लटका के रखे थे, अगर कमिटमेंट दी थी तो भी हल्का था, चीटिंग था, धोखा था, किसी भी तरह का धोखा था। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो यहाँ पे एक धोखा था, हो सकता है किसी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से ये रिश्ता हुआ हो, रिश्ता का फाउंडेशन ही सही नहीं था, हटका लटका भटका पड़ा था, झूठा था, षड्यंत्र रचे थे, कोई मतलब यहाँ पे मैनिपुलेटिंग गेम, या घर वाले की मर्जी ना हो, अरेंज मैरिज, जबरदस्ती थोप थाप के शादी कर दिया हो कि शादी करनी है, इसी लड़का से करनी है, इसी लड़की से करनी है, कुछ ऐसा। या फिर लड़का लड़की चाह रहे हो शादी करने, घर वाले ने शादी कर दिया, बाद में बदला निकाला, है ना, बाद में बदला निकाले ब्लैक मैजिक करके, उनको आपके अगेंस्ट, आपको इनके अगेंस्ट, कुछ ऐसा सिनारियो जो हेल्दी नहीं है, ठीक है। और क्या कुछ सोच रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस, इनके पास ऑप्शंस था, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे खड़े थे ये पर्सन। इनको समझ में नहीं आ रहा था जो भी डिसीजन लिए, शादी हुआ, मैरिज हुआ, या रिलेशनशिप में आए, जो भी रीजन था, आप इनको प्यार देते गए, इनको अच्छा ही नहीं लगता था। इनको लगता था आप तो लाइफ टाइम देते रहोगे, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मैं तो इतना हैंडसम हूँ, मैं तो इतना ब्यूटीफुल हूँ, मेरे को तो कोई भी चाहता है, कोई भी प्यार करता है, कुछ भी है, मुझे तो लोग चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल कहीं और था, या फिर इनका दिल पहले से टूटा हुआ था,
और घर वाले ने पकड़ के आपकी शादी करा दी, अरेंज मैरिज करा दिया। ये पहला पर्सन जो है पहले से कहीं फेलियर, धोखा खाया हुआ था, खाई हुई थी। मास्कुलिन एनर्जी जो है, पहले से इनका दिल टूटा हुआ था। अब इनको लग रहा था भाई मुझे प्यार व्यार तो नहीं करना। क्यों? पहले कोई इनको अच्छा खासा डिच करके चला गया था। डर लगता था इस पर्सन को प्यार से, कमिटमेंट से। हो गया, शादी करना जरूरी है, रखना जरूरी है दुनिया के लिए, समाज के लिए। एक घर में दो कैदी है ना, आप उनके साथ बंधे हैं, वो आपके साथ बंधे हैं। आपका मूड नहीं है, उनका मूड नहीं है। एक घर में रहना है, एक रूम में रहना है, एक बिस्तर पे सोना है, मतलब लाइक अ टॉर्चर लाइफ। ठीक है, मूड नहीं है फिर भी रहो। कैदी कैसे होते हैं भाई? एसी सेल में रहना है, यहीं रहना है, यही खाना है, यही पीना है, ऐसी जिंदगी आपने जी होगी। अब आप जो है अपना फ्रस्ट्रेशन पर्सन पे, पर्सन का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर यहाँ निकला है। आप देते गए, आपको सिखाया था, फेमिनाइन एनर्जी में थे आप, देने वाले थे, गिवर थे, देते गए। मेल हो फीमेल हो, देना है, जिम्मेदारी है, निभा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे। तो इतना सारा धोखा खाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, अब आप रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। भाई हमने अपना 100% बेस्ट दे दिया। अगर तुझे समझ में नहीं आती है तो हम तो फेमिनाइन एनर्जी जितने भी थे, जितने भी रोने वाले मर्द हो, औरत हो, जो भी हो, डंडे उठाकर खड़े हो गए। अब आप अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सारे लोग हैरान हैं, परेशान हैं, घर में, परिवार में, सोसाइटी में, समाज में। अरे यार इसका ये भी रुतबा है यार। आप जो है वहां से कम बैक किए हैं, ऐसे गंदे रिलेशन से, अटका लटका भटका हुआ रिलेशन से आप कम बैक किए, अपने लिए कम बैक किए, रोने धोने वाली एनर्जी से आप कम बैक किए हैं। और आप एक अपना न्यू इसमें आए हैं, क्या बोले, एनर्जी में आप आए हैं। बस बहुत हो गया, देना देना देना। और आप जो है एकदम चेंज हो गए, एकदम सडन चेंज हो गए हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो पहले ही बोल दी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, कुछ बचा तो नहीं। तो यहाँ पे ये पर्सन हैरान है आपका नया लुक, नया अवतार, नया ये देख के। आप कपड़े बहुत अच्छे से ये कर रहे हो, आप सेल्फ डिसीजन मेकर बन गए हो, रोना धोना छोड़ दिए हो। पता चल गया आपको कि इस पर्सन के लाइफ में कोई और था, कोई और थी, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी की ऐसी की तैसी किए हैं। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर है, कोई दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश किया है ये पर्सन, आपको पता चल गया। आप निकलने में जो है निकल गए, दिए तो भी अच्छे से दिए, निकले तो भी अच्छे से निकले हैं। ठीक है, अच्छा खासा क्लोजर दे के निकले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पर्सन क्या कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। ये तो हो गया, अब क्या महसूस कर रहे हैं डीप डाउन ये पर्सन, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जिनके लिए भी व्यूवर्स आए हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूवर्स के लिए। आखिर इस पर्सन को क्या लगता है? थर्ड पार्टी। तो इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस था, इसीलिए इन्होंने आपको भाव नहीं दिए और दूसरे के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। ऑप्शंस फर्स्ट डे से था, डिसीजन मेकर नहीं बने, यहाँ जाए वहाँ जाए, यहाँ आपकी सुनते थे, वहाँ किसी और के सुनते थे। रिश्ता में रहना है नहीं रहना है इनको पता ही नहीं था, क्योंकि इनको शायद रिश्ते में उतना इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड पे खड़े, इनडिसीजन, मतलब ये डिसाइसिव पर्सन, मतलब क्या ही बोले। हाँ, दी मून, थर्ड पार्टी। ये पर्सन इस वक्त जो भी गेम खेले थे उसमें ये पर्सन ट्रैप हो गए हैं, बंध गए। ये पर्सन की वाट लग गई। ठीक है, इधर ये पर्सन को चेन में बांध के ऊपर लटकाया जा रहा है। ये पर्सन इस वक्त जो है काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे हैं और महीना 2 महीना से अगर हम कहें तो टेंशन, डिप्रेशन काफ़ी है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे ये मेजर अरकाना है, तो मेजर अरकाना 1 साल अगर कहें तो 1 साल से भी ये परेशान। अगर आप लोग 1 साल से ज़्यादा में नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, हैवी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ये पर्सन नियर अबाउट 1 ईयर या 1 ईयर प्लस जो है ये पर्सन टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ खराब, अपनी चालाकी चतुराई में जिनके साथ भी गए थे, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी पार्टी है, कन्फ्यूजन जो क्रिएट किए थे, जिनके वजह से जो है रिश्ता खराब हुआ था, जो जिनके इन्फ्लुएंस में थे, जो इनको चढ़ाता था, सिखाता था, बोलता था, वहाँ ये फंस चुके हैं। दी हेरोफेंट है ना,
तो ये जो है दो तरीके से यहाँ आ रहा है। एक तो आप इनके साथ मैरिड आज पता है स्टार्टिंग से मैरिज में बोल रही हूँ। आप किसी मैरिड पर्सन के लिए देख रहे हैं, आप मैरिड हैं, वो मैरिड है, मैरिड तो यहाँ मैरिज तो है, ठीक है, मैरिज है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आप बहुत जीनियस है, बुद्धिमान है, आप जो है सेल्फ मेड पर्सन है, आप जो है कमिटमेंट करते हैं तो करते हैं, लॉयलिटी मॉरलिटी, और ये पर्सन को किसी ने कुछ सिखाया है, समझाया है, बताया है, कोई लॉयल पर्सन से ये पर्सन जो है मिल चुके हैं, ठीक है। और क्या बोलें, जरा हेरोफेंट को हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। तो यहाँ पे इनका अहंकार घमंड बहुत था, इनको किसी ने समझाया था, समझाई थी, जो भी यहाँ पे था कि तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो, जिस तरीके से थर्ड पार्टी में हो, जिस तरीके से मैरिज की हो, मैरिज किए हो, यहाँ पे सब एक दिन कबाड़ा बन जाएगा। किसी ने इस पर्सन को समझाया जरूर है, अरे बाबा समझाया जरूर है, समझाई जरूर है, कोई मेंटोर, कोई गुरु जैसे व्यक्ति, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, कोई घर के बूढ़े बुजुर्ग, कोई लॉयल पर्सन जो धर्म को बहुत मानते हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो। क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट, क्लैरिफाई द हेरोफेंट प्लीज, क्लैरिफाई द हेरोफेंट प्लीज। स्टार। तो इन्होंने किसी ने समझाया है इनको, और आप भी जो है इसको बताया था, किसी ने इनको ये बता दिया कि आप इनसे ऊपर जाएंगे, आप समाज में उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करेंगे, आप आगे जाएंगे। दी स्टार की एनर्जी है, आप चमकेंगे, एक दिन सितारा बन के चमकेंगे। हो सकता है आप लोग बहुत लोगों में से चमके, जिस प्रोफेशन में है, जिस फील्ड पे है, वहाँ आप बहुत अच्छे हुए करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चमकेंगे, कुछ लोग पब्लिकली आएंगे, जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं आपको अवार्ड रिवॉर्ड, मतलब एक अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कोई पर्सन इनको बता दिए, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, बताने के बाद इनको क्या लगा, ये चीज़ जानने के बाद क्या लगा, क्या महसूस किए, ये क्या महसूस किए, दी स्टार की एनर्जी में देख के, बता के क्या पर्सन को फीलिंग्स आया। प्लीज क्लैरिफाई स्टार एंड दी हेरोफेंट। इनको लगा रिश्ते से निकल जाए, इनको लगा रिश्ते से निकल जाए, क्योंकि आप इनसे आगे चले जाओगे, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा। कॉम्पिटिटर आपको देखते थे, आपके कोई कार्मिक थे, आपको गिराना, झुकाना, तड़पाना अच्छा लगता होगा इनको, और जो है ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं दूर चले गए, रिलेशनशिप को नहीं निभाए, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं किए। मे भी मैरिज के टाइम पे होते हैं ना, पंडित होते हैं, अपने अपने धर्म के होते हैं, मे भी धर्म गुरु बैठे होते हैं ना, अपने अपने कास्ट के, अपने अपने धर्म के, अपने अपने हिसाब से, रीति रिवाज से। मे भी वो पंडित ने, या वो मौलवी ने, वो फादर ने, जो भी आपका होगा, उस पर्सन ने, धर्म गुरु, जिस भी कास्ट के, धर्म के, जैसा भी आप लोग हैं, उन्होंने इनको बता दिया था कि जिससे भी तुम थर्ड आई ओपन होते हैं ना इन लोगों के, कि ये लड़का, ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएंगे, बहुत नाम रोशन करेंगे। किसी फेमिनाइन एनर्जी को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि अच्छा ये इतना दूर जाएंगे, इतना होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम्हारा फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। फिर ये आपको छोड़ के आपके हेटर्स के साथ मिल गए होंगे, है ना, आपको छोड़ के ये पर्सन निकल गए कि जाओ देखो, करो, कुछ भी करो, और ये आपका भला नहीं होते नहीं देख सकते थे, ये आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करते नहीं देख सकते थे। 6 ऑफ सोर्ड्स आपको छोड़ के ये पर्सन चले गए, ठीक है, ताकि, और आप आने भी लगे पावर में। तो यहाँ देखेंगे कि 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, देखें जरा 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज बताएं। थर्ड पार्टी सिनारियो क्यों है, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो जब इनको पता चला, तो ये जो है थर्ड पार्टी जो भी थी, इनका रिश्ता टूटा था, दिल टूटा था, ये किए थे, ये फिर वहीं चले गए, जीरो से इन्होंने स्टार्ट कर लिया। जहां इनको कमिटमेंट नहीं मिला था, जहां दिल टूटा था, धोखा मिला था, जाके वहीं पे ये पर्सन जो है दिल लगा बैठे फिर से, ठीक है, वहीं चले गए। दी मून कैसे ट्रैप हुए हैं, बताएं, कहाँ ट्रैप हुए हैं, क्या कुछ हुआ है। दी मून, दी मून, दी मून यहाँ पे क्यों है, फीलिंग्स में दी मून क्यों है, कैसा था इनका, दी मून। तो जो भी इन्होंने जीरो में गए, शुरू किए, और प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, क्रॉस रोड पे खड़े थे, गए, सोचे थर्ड पार्टी कुछ अच्छा देगा, जीरो से शुरू किए, लेकिन 4 ऑफ सोर्ड्स,
अब इनको काफ़ी पछतावा है, यहाँ आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं देख सकते। एक मास्कुलिन एनर्जी, आप अपने से आगे बढ़ते आपको देखकर उनका सुकून लुट गया। दूसरा जो है थर्ड पार्टी में फंस गए हैं, ये पर्सन वाकई बीमार है, इस पर्सन को रेस्ट की ज़रूरत है। ये पर्सन इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ये पर्सन जो है अपने आप को आराम कर रहे हैं। सॉरी गाइज, ये पर्सन अपने आप को इस वक्त आराम के सिचुएशन के कंडीशन में ये पर्सन डाले हुए हैं और तैयार हैं। जैसे कि एक आर्मी मिलिट्री तैयार होता है कि युद्ध में जाना है, किस में जाना है, तो मे भी थर्ड पार्टी इनको ट्रैप करके इनको नचा रही है कि जाओ उसके पास जाके ये बिगाड़ा करो। हो सकता है दी स्टार की एनर्जी इनके घर वाले को कहें या इनके जो भी जिनके साथ भी ये मिले थे, मर्ज हुए थे, गए थे, हेटर्स मिल गए होंगे। आपके हेटर्स इनके दोस्त हो गए, ठीक है, क्योंकि आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को ये देख नहीं सकते थे। बाकी तो सब बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इनके पैरों में रहे, कदमों में रहे, तलवे चाटते रहे, तब तक बहुत अच्छा था। आप अपना कैरियर उन्नति तरक्की ग्रोथ ना बनाए, पूरी जिंदगी इनके और इनके अपनों की गुलामी कर ले तो बहुत अच्छा था। जब आपने करना शुरू किया तो ये पर्सन भाग गए, रनछोड़ हो गए। देखिए भाग गए, 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, भाग गए, आपसे दूर भाग गए, क्योंकि ये आपका उन्नति तरक्की ग्रोथ नहीं देख सकते थे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभाए हैं, रिश्ते को नहीं निभाए हैं, आपके वक्त पे खड़े नहीं हुए हैं, और जो है तो इस वक्त अच्छी बात है। एक और कार्ड देखते हैं। जो भी चीज़ें इन्होंने प्रोग्रामिंग किए थे, प्लानिंग किए थे, स्ट्रेटजी बनाए थे आपको सताने के लिए, तड़पाने के लिए, ब्लैक मैजिक किए थे, हाथ बांध दिए थे, किनारे किनारे बैरिकेटिंग कर दिए थे सबसे मिल के। अब देखिए इसका कैरियर कैसे होता है, अब देखिए पब्लिकली कैसे चमकती है, चमकता है, अब देखिए कैसे निकल के जाते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, घुटने पे टिकाने के लिए, लाने के लिए। तो आपके लिए क्या ही बोले, कैसा पर्सन का रिलेशनशिप का कार्ड आया है। तो यहाँ ब्लैक मैजिक 100% यूज हुआ है और इसी चीज़ का इस पर्सन को अभी एनर्जी महसूस हो रहा है। सॉरी फील कर रहे हैं ये पर्सन और आपके साथ नहीं, फिर से नया रिश्ता चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं 8 ऑफ सोर्ड्स, तो ये जो बंद गए, ट्रैप हो गए, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जिसके साथ भी मिलके किए थे, जो भी प्रोग्रामिंग प्लानिंग, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो भी आपके लिए गड्ढा खोदे थे, कब्र खोदे थे, वहाँ ये खुद चले गए। अब आपको याद लगा रहे हैं। अब जो है यूनिवर्स दिखा रही है, बता रही है कि तुमको तुम्हारा शांति चाहिए तो यही पर्सन से मिलेगा जिसको कि तुम छोड़ कर आए हो। वो तुम्हारा गुड लक चार्म था, गुड लक चार्म थी, है ना। उन्नति तरक्की ग्रोथ का दरवाजा आप खोलते थे, आपसे खुलती थी। ये पर्सन को समझ में आ रहा है आपके पास जो शांति मिलती है, पिजन यहाँ देख रहे हैं आप, आपके पास जो शांति मिलती है, आपके पास हर सवाल का इनका जवाब रहता है, ठीक है। तो आप जो है हो सकता है इनके थर्ड पार्टी से इनको बचाते आए हो, करते आए हो। थर्ड पार्टी को लगा कि अरे यार इस पर्सन को पहले खींचो। थर्ड पार्टी हो सकता है आपसे बहुत हेट करती होगी, आपके ऑरा से, आपका ग्लोरियस स्किन, आपका पहनावा ओढ़ावा, आपका स्टाइलिस्ट, आपका मतलब माइंड जो है बहुत अच्छा, शार्प माइंड और एक्टिव पर्सन, सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन लोग नहीं देखना पसंद करते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि भाई हमारे घर में जो भी आए, अब पहले के बूढ़े हो गए, जो भी हो गए, हमारे हिसाब से चले, हम बोले उठो तो उठो, क्योंकि हमारे बूढ़े के हिसाब से मैं चला हूँ, मैं चली हूँ, मेरे हिसाब से चलो। तो भाई यहाँ पे जो है ये बंदा बंदी रिलेशन ख़त्म, चौपट। तो यहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो देखिए हम क्या ही देखेंगे। ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आंधी तूफान है और कहीं तो जगह पे कहीं दूर हैं, चाहते हैं। डिवाइन नहीं चाह रही है कि पर्सन आपके पास आए। काफ़ी अपनों के साथ, जिस अपनों के पास ये गए थे उसी अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं हो रहा है। कुछ इनसाइड घमंड अहंकार कि हमसे आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगी, उसका अफसोस, उसका दुख, और कुछ कि भाई आपके साथ थे तो बहुत सुकून था, शांति थी, खुशियाँ था, जीवन में बहुत कुछ था। और आपके साथ अगर नहीं है तो ज़िंदगी जहन्नुम यही है, बर्बादी यही है, टेंशन यही है, सब कुछ उनको नज़र आ रहा है। तो अभी और देखेंगे कि ये पर्सन को डीप डाउन क्या कुछ ट्रू रिलेशनशिप में क्या कुछ लेसन सीखे हैं थर्ड पार्टी से, और क्या कुछ जो है सीखे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो हम ये भी देखेंगे, है ना। तो
देखेंगे कि जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप में क्या कुछ उनका क्या महसूस कर रहे हैं। चेंज, देखिए चेंज, मन की शांति सुकून आप ही के पास मिलता है। आना चाहते हैं, जो है चाहते हैं शुरू करना, एक्सपेक्टेड न्यू लव, चेंज चाह रहे हैं, नए तरीके से आना चाह रहे हैं, सॉरी बोलना चाह रहे हैं। पहला कार्ड ही सॉरी का था, रिग्रेट का था, पछतावा का था। शांति आप ही के पास मिल रही है। इस पर्सन को बहुत कुछ समझ में आ चुका है। रिलेशन इस बंदे को सीखने को मिल रहा है, बंदी को मिल रहा है, जो भी है मेल फीमेल अपने हिसाब से जेंडर आप लोग ले लिया करें, है ना। तो और बताएं इनकी क्या ट्रू रिलेशनशिप में क्या कुछ है, इनके दिल दिमाग में जहन में। फीलिंग सॉरी, देखिए यही बोल रही थी, फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, रो रहे हैं कहीं, सॉरी फील कर रहे हैं। पहला कार्ड ही सॉरी का था, चेंज था, शांति आप ही के पास मिलता है। पछतावा है कि जो कहाँ गए, कैसे मिल लिए, पल पल में लाइफ जो है ख़त्म हो गया। रॉन्ग डिसीजन लिए थे, जो भी लिए थे, गैमलिंग था, लिव इन द डार्क, जो भी डिसीजन लिए थे ये थर्ड पार्टी के साथ मिलके, ये डार्क डिसीजन था। डार्क चीज़ों पे इनको भरोसा हो गया था, काली एनर्जी पे, काले लोगों पे, काले थॉट रखने वाले पे, हेटर्स के साथ ये जाके मिल गए थे। तो इनको लग रहा है कि जो भी गेम खेले थे आपके लिए, आपके अगेंस्ट गेम खेले थे, तो कहते हैं ना जिसके लिए कब्र खोदो परमात्मा उसको तो बचा ही लेता है। तो आपको बचा के ले गए और अब जो है बैठ के रो रहे हैं। कौन पूछेगा, शांति आपको बोली आप ही के पास मिलता है इनको। और इस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स थॉट्स है, ट्रू रिलेशनशिप में क्या महसूस कर रहे हैं। तो आपसे जो है कनेक्टिंग, हाँ, तो यहाँ जो है हार्ट सॉन्ग, आपसे कनेक्टिंग थ्रू, मतलब जिससे टच करता है आपका दिल, इनका दिल। जो भी गाना सुने थे आप लोग, साथ में रहे थे, वो इस तरह का गाना सुन रहे हैं, इस तरह का सॉन्ग सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, और जो है आपसे कनेक्शन फील करना चाह रहे हैं। जो टाइम आप लोगों का गुजर गया, कभी ना कभी कोई सुनहरा टाइम था, कभी ना कोई ऐसा टाइम था जहां आप गिवर थे, दे रहे थे और वो ले रहे थे। लेने में उनको बहुत मज़ा आ रहा था। उनके नखड़े, उनके जो भी थे नाज नखड़े आपने उठाए हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं। वो जो जिन दिनों में इनको खुशी मिली थी, फले फूले थे, बेशक आप रोए हो बट इनको तो खुशी मिली थी, उन दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है, और बताएं। तो सराउंडिंग बाय लव्स फीलिंग, तो मैं क्या बोली, याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम जाएंगे। जैसे डे ड्रीमिंग होता है ना, ऐसा कुछ इनको आ रहा है। चेंज, नया हो जाएगा, जीरो, ऐसा होगा वैसा होगा, जाएंगे फिर ठीक हो जाएगा। सपने देखने में किसी का कुछ नहीं जाता है, सपना कोई भी देख सकता है। तो यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं ये। ठीक है, हो सकता है कि डार्क एनर्जी से निकल के कुछ ऐसा मैनिफेस्टिंग में भी सीखे हो। मैं भी, मेरे को आ रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो है 369 का फंडा अपना रहे हैं, मुझे ऐसा आ रहा है। ठीक है, और ऐसा आ रहा है मुझे। ठीक है, मैनिफेस्टिंग जो है आपको कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखो, लुक फॉर अ शाइन लव सिंगल्स, तो सिग्नल्स, अरे यार कुछ भी तो देख रहे हैं आप आकाश में कोई हार्ट का शेप मिल गया, खुश हो गए, अरे यार मुझे तो अच्छी फीलिंग्स आ रही है, परमात्मा ने मुझे ये सिग्नल दिए हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा, मतलब जो होता है रोते रोते इंसान ऊपर देखता है, परमात्मा भी सोचते हैं मत रो यार, है। तो ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट थॉट में आना चाहते हैं, सोच रहे हैं, रो रहे हैं। शांति तो आप ही से मिल रही है इनको। इरिजिटेबल, टेम्पटेशन, पागलपंती इनका बहुत ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी। तो मतलब जैसा होता है ना, इतना पागलपंती है आपका रिलेशनशिप का। देखिए, एक्सपेक्ट कॉल, चाह रहे हैं कि आप कॉल कर लो, तो इनको तो मेहनत ही ना करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इन तमाम चीज़ों में आप कॉल कर लेते हैं, आप आगे बहुत लोग करेंगे भी, और जो करेंगे वो मुँह की जाएंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है। यहाँ इस पर्सन को लेसन सिखाया जा रहा है। परमात्मा अपने और बुरे में सिखा रहे हैं, हार्ड वर्किंग करवा रहे हैं। इजी वे पे कुछ मिला था तो अपनों के साथ लड़ाई चल रही है। अब इनके अंदर जो नेगेटिविटी थी, किसी अच्छों का, आपका भला नहीं देख सकते थे, तो वो सब चीज़ें इनको सिखा रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं। दूर हैं, अगर नंबर 1 पे रखना चाहते थे किसी भी तरह का, तो लेसन पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों में से अगर आप लोग कॉल कर लेंगे कि मेरा तो ऐसी रीडिंग आई थी, चलो हम कॉल कर लेते हैं, तो फिर मुँह की खाएंगे आप।
देखिए अभी भी स्पाई कर रहे हैं ये आपके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है, कहाँ से है, क्या हाल है उसका, कोई मतलब क्या कुछ हो सकता है। 1 या 2 कार्ड और लेंगे, ठीक है, ऐसा लगा मुझे इसीलिए। ओह, तो वही चीज़ों को गाना सुन रहे हैं, है ना, जो चीज़ को भुलाया नहीं जा सकता है, लाइक अनफॉरगेटेबल मोमेंट, जो भी चीज़ जो जैसे कि याद है फर्स्ट लव, फर्स्ट किस कैसा था, क्या था, कैसे आप लोग आए एक दूसरे के लाइफ में, क्या हुआ, वो सब चीज़ जो है। अरे यार ये तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पे? देखो मैंने क्या बोली थी, डिवाइन टाइमिंग गॉड्स विल, मैंने बोल दी यहाँ पे कि जो भी करेंगे डिवाइन करेंगे। जब भी आपके पास आना चाह रहे हैं डिवाइन जो है, इनको एकदम तड़ी पार, चलो बाहर निकलो, अभी वो टाइम नहीं आया है, होता है ना। तो वही चीज़ है, मान लो स्कूल चल रहा है, कॉलेज में, अब पेरेंट्स चले जाएं तो चलो अभी बोलते हैं ना वॉचमैन सर अभी नहीं, मैडम प्लीज़ अभी नहीं, क्योंकि अभी ऑफ नहीं हुआ है, अभी ऑफ नहीं होगा। तो होता है, बेचैनी है इनको काफ़ी है। तो यहाँ डिवाइन टाइमिंग का जो भी है परमात्मा करेंगे, पता चल गया है। तो देखो, तो यहाँ काफ़ी पेन में है, बाउंडिंग महसूस कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं। एंड मिरेकल्स, कोई ऐसा मिरेकल्स हो जाए, और मिरेकल्स में क्या हो जाए, आहा देखो, इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट, ये कब होगा, खुशी खुशी आप जाओ। फेमिनाइन एनर्जी, मतलब फेमिनाइन एनर्जी जो है इसके लिए उनको जो लोग रोक रहे हैं, बाहर मार रहे हैं, धक्का मार के जा रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी जो है उनको कॉल भी करे, उनके पास जाए भी, उनको इनवाइट भी करे, उनको ये सब कुछ दे, ठीक है। तो कोई मिडिल पर्सन भी देख रहे हैं कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो कोई ऐसा मिडिल पर्सन आपका, उनका कोई भी, अगर कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को बीच में लाके मिला दे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिरेकल्स का एक्सपेक्टेशन है इनको, सरप्राइज, ब्लेसिंग, काश ऐसा आ जाता, काश ऐसा हो जाता। यहाँ भी कोई कार्ड है, देखिए, होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, तो एक उम्मीद कि फिर से होगा, अच्छा होगा, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। तो स्टार्टिंग ही हुई है सॉरी से, स्टार्टिंग ही हुई है गलती से, स्टार्टिंग ही हुई है रिग्रेट से, और फिर यहाँ से भी स्टार्टिंग हो रही है न्यू लव, चेंज, और फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग। तो स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई थी, ठीक है। अब ये है आपकी रीडिंग, किन को कितना कैसे रेजोनेट करे, ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव्स के बिहाफ पे, जनरल रीडिंग के बिहाफ पे अपने लिए कोई डिसीजन ना लें। डिसीजन लेने के लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और अपने आप से बेहद प्यार करें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, थैंक